कारसाज दुल्हन। कारसाज की गलियों में एक दुल्हन की भी दास्तान की सरगोशियां गूंजती थीं। कई साल पहले एक नौजवान औरत आयशा की शादी अपनी प्यारी अली से होने वाली थी। इनकी मोहब्बत शहर में मशहूर थी और शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। शादी की रात से पहले आयशा अचानक गायब हो गई। बेशुमार तलाशों के बावजूद उसका कोई सराग ही नहीं मिला। दिल टूटने के सबब पूरे महल्ले ने सोग मनाया और शादी की तकरीब मनसूख कर दी। अफवाहें फैल गईं। कुछ लोगों का कहना था कि आयशा की रूह गलियों में भटक रही है, अपने खोए हुए प्यार की तलाश में। गायब होने की पहली सालगिरह पर चंद दोस्त आयशा की याद में एक बार फिर खाली जगह पर जाने का फैसला करते हैं। जब वो वहां होंगे पहुंचते हैं तो हवा में एक सर्दी महसूस करते हैं। मोमबत्तियां झलमलाती हैं और साए दीवारों पर रक्स करते हैं। अचानक वो एक नर्म अफसरदा आवाज सुनती हैं। तहकीकात करते हुए वो एक गर्द आलूद आईने पर आती हैं जिसकी सतह मकड़ी की जालों से ढकी हुई है। जब उन्होंने इसे साफ किया तो वो हैरान रह गई। आईने में आयशा की तस्वीर थी। शादी के लिबास में इसके चेहरे पर आंसू बह रही थी। मेरी मदद करो, वो सरगोशी करते हैं और फिर गायब हो जाती है। खौफजदा दोस्त वहां से भाग जाती हैं, मगर इस भूत की अजाब का सिलसिला जारी रहता है। अगली हफ्तों में कई लोगों ने रात के वक्त दुल्हन को गलियों में भटकते देखा, जो कभी खत्म न होने वाली तलाश में थे। मुकामी लोग मानने लगे कि वो दो जहानों के दरमियान पहुंच गई है, अपनी शादी के दिन को बार बार जीने की लानत में। अगली सालगिरह के करीब दोस्तों ने दोबारा इस मुकाम पर जाने का इरादा किया। आयशा की रूह को सुकून दिलाने के लिए उन्होंने एक छोटा सा मजार बनाया, वहां फूल और दुआएं पेश कीं। इस रात उन्होंने एक जबरदस्त मौजूदगी महसूस की। दर्जा हरारत गिर गया और हुआ भारी होगी। अचानक आयशा दोबारा नमूदार हुई, इस बार ज्यादा वाज़ेह। इसने साफ कहा, मैं अपने महबूब की तलाश में हूं। दोस्तों को एहसास हुआ कि अली, जो आयशा की गैबत की कुछ है, उर्सी बाद एक हादसे में जां बहक हो गया था। उसकी रहाई का राज है। उन्होंने आयशा को छोड़ने की तलकीन की ताकि वो अली हो जाए, को तलाश कर सकी और सुकून पा सकी। जब सुबह का अजाला फीलता है तो वो सब हाथ पकड़कर दुआ करते हैं। आयशा मुस्कुराते हैं, शुक्रगुजारी की एक झलक उसकी आंखों में। इसी ही लम्हे एक नर्म रोशनी उसे ढांप लेती है और वो गायब हो जाते हैं, पीछे एक सफेद गुलाब छोड़ते हुए। इस दिन के बाद ये भूती कहानी खत्म हो गई। आयशा की कहानी एक रवायत बन गई जो मोहब्बत, नुकसान और बंदिश की अहमियत की याद दहानी थी। दोस्त अक्सर इस मजार पर जाती, इस सुकून को पाते हुए कि उन्होंने एक खोए हुए रूह को उसका रास्ता तलाश करने में मदद दी।